आप सभी को नमस्कार। अभी लग रहा है सब खुश हैं। शुक्रिया दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी सीतापुर टीम का कि आप लोगों ने मुझे अपने बीच आने का मौका दिया और इतना प्यार दिया। यकीन मानिए इतनी दमदार टीम है, मैं पूरे भारत में जाता हूँ लेकिन इतना प्यार जो आप लोगों के बीच में आकर के मिला है ऐसा कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। जब मैं एंट्री ले रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब से ये मैरिज हॉल बना होगा, चाहे हो सकता है नेता अभिनेता बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे लोगों की शादी नहीं होगी, लेकिन जैसे आज चौधरी साहब की एंट्री कराई हम लोगों ने ऐसे एंट्री सीखी। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का, सभी सीनियर लीडर्स का, स्पेशली नरेंद्र जी और पिंकी जी और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। साथियों, ये हमारे से पहले जितने भी डायमंड आए सब लोग पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, अब उनको देख लेने से डायमंड बन जाएंगे, उनके चरण पड़ेंगे तो बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा। तो फिर सोच रहे कहाँ आ रहा भूकंप, अभी तो आया नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण सा, एक नॉर्मल सा एक इंसान हूँ और आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। तैयार है? तो बैठ लो फिर आप जी सर। हैं? सबसे पहले तो दोस्तों आज किसान दिवस है, सारे लोग जानते हैं? 23 दिसंबर। चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे देश के पहले किसान नेता जो प्रधानमंत्री बने, उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लक की बात यह है उत्तर प्रदेश से थे, हम भी उत्तर प्रदेश वाले हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में किसानों के वजूद के लिए और किसानों के लिए काम किया। ऐसे कितने लोग हैं जो गांव से किसानी से बिलोंग करते हैं? अरे वाह, क्या बात है, 90% तो किसानी। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर किसानों का भला किसी ने सोचा तो सिर्फ तो उसने सोचा है, गाँव वाले थैंक यू। चीजें तो बहुत सारी, जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जुड़ी हुई सब कहीं ना कहीं जमीन से है, किसान से है, जनता से है। अगर जनता, नॉर्मल आदमी के पास जेब में पैसा नहीं होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास कुछ नहीं हो सकता। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, हजारों साल, लाखों साल से हम लोग जिंदगी में मेहनत करके भी इसके बावजूद भी कुछ पास पले रहता नहीं है। गाड़ियां, बगले, जो भी है वो दूसरे लोगों के पास ही आता है, अपने पास नहीं आ पाता। आज हम लोगों को मौका मिला है, सेफ सॉफ्ट जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके माध्यम से आप देख रहे हैं अभी हरनाम जी और नरेंद्र जी, इनके पिताजी सब्जी का ठेला लगाते थे और दोनों अभी बिल्कुल मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की तरह लग रहे हैं। जिंदगी बदल रही नहीं बदल रही? ऐसी महान कंपनी, ऐसी महान संस्था के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप लोग बैठ जाइए, बैठे बैठे बजाइए ताली, बार बार खड़े होने की जरूरत नहीं है। बहुत एक्सरसाइज कर लिया आप लोगों ने। और आप लोग भी वॉलंटियर भी बैठ जाओ, उठ के नहीं भागेगा, जो भागेगा उसे भागने दो, आप टेंशन मत लो। ठीक है, सेटल हो जाओ आप लोग भी एक जगह पे। राकेश सर, अब तक सही संभाल लिया आपने। बिल्कुल मुस्तैदी से खड़े होकर कोई हिलना नहीं चाहिए। साथियों, मैं कुछ देर आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा और इनमें से अगर कोई बात आपके काम की होगी तो हो सकता है आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आए, तो ये मेरे लिए भी कुछ नसीबी होगी। जो आज हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, शिक्षा संस्था जो मिली है, सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी मेरी कहानी सुनने के लिए नहीं आया, सब लोग यही जानने के लिए आए कि हमारी जुगाड़ कैसे होगी डायमंड रोड की। जैसे लोग सही कह रहा हूं मैं? तो आपकी तो आगे भी हमारी कैसे आएगी ये बताओ। कितने लोग ये जानना चाह रहे हैं? सारे लोग मुद्दे की बात यही वाली करेंगे और तो इधर उधर की बात फिर करें क्यों है? तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, सफलता के लिए क्या जरूरी है? सफल होने के लिए इस बिजनेस के अंदर कहें या दुनिया के अंदर अगर हम लोग कहें, सफलता के
के लिए क्या होना चाहिए। अगर मेरे से कोई पूछे देखिए इसके लिए अलग अलग चीजें हम लोग बात कर सकते हैं। कोई डिग्री की बात करेगा, कोई डिप्लोमा की बात करेगा, कोई सकल सूरत की बात करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और आप लोग भी शायद इस बात से एग्री करेंगे, सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सफल होने की भूख होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। आपके सामने 56 प्रकार के भोजन लगे लेकिन आपको भूख ही नहीं है तो क्या आपके काम के वो आपको अच्छे लगेंगे? वो सब कुछ रखा हुआ, सोन पपड़ी भी रखी है, पेड़े भी रखे हैं, मथुरा से मंगाए स्पेशली आपके लिए, हैं बंगाल के रसगुल्ले रखे, लेकिन आपका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, इतनी सी भी जगह नहीं है। आपके काम के हैं क्या वो? लेकिन अगर भूख हो तो सूखी रोटी हो ना चटनी से, वो भी काम की होती है कि नहीं? तो लोग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, इसमें काम करना आसान है कि मुश्किल है। लोगों को जोड़ना, टीम बनाना, मेंबर बनाना, टारगेट करना, ये सब बात की बात है। आसान और मुश्किल तो बाद में देखा जाएगा। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाहते हैं या नहीं चाहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ना। भूख है कि नहीं? कुछ बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? तो मुश्किल तो लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं साहब, अगर आप उनसे कंपैरिजन करोगे तो उसके सामने से 100 में काम करना कुछ भी नहीं। हेलो, मैं दुनियादारी की बात नहीं करूंगा क्योंकि किसी के दूसरे के काम को अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है किसी का दिल दुख जाए, लेकिन मैं अपने ही बैकग्राउंड की बात करूंगा। किसान अगर एक व्यक्ति होता है, मैं बोलता हूं जितनी मुश्किलें बॉर्डर पर खड़े हुए जवान के लिए उससे जरा सी 19-20 एक किसान के लिए नहीं है। उतना ही रिस्क रहता है, मालूम नहीं कब बिजली का तार गिर जाए, वो वहां शहीद होता है, वो यहाँ शहीद हो जाता है। बोलो ये समझो, मुश्किलें कम नहीं है दोस्तों। जब खेत में पानी लगाने के लिए जाते हैं, काम से सांप आ जाए, फाप नाम देवता ठस, कम मुश्किल है क्या? रात का अंधेरा हो, कुछ भी हो, भाई साहब किसी को 500 रुपए देकर के बोले तो तुम झाड़ियों में घुस नहीं सकता, लेकिन किसान बिना किसी लालच में झाड़ियों में घुस जाता है, शेर का बेटा होता है। ये सुनो, इतनी सारी मुश्किलें तो हम लोग पहले से झेल रहे। लोग बोलते प्रोस्पेक्ट भगाते बोलते, भैंस से ज्यादा थोड़ी भगाते हैं। भैंस कितना भगाती है? बकरियों से ज्यादा थोड़ी भागना पड़ता है। कितना तो भागते हैं किसान सुबह से लेकर शाम तक। और मैं बोल रहा हूँ इस बिजनेस में वही लोग काम करेंगे जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा टफ है, जिनको जिंदगी में पीछे काला कुत्ता लगा ना, वो दमदारी से काम करेंगे। और जिनको घर पे कड़ी कराई मिल रही है ना, उनके पिताजी उनके लिए कर करा करके दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। उनका दादाजी वगैरह को छोड़ गए उनके लिए, उनको ये गेम समझ में नहीं आता। लेकिन जिनको लगता है ना कि अभी मेरे को जाकर के फिर से कोई सब्जी का ठेला लगाना पड़ेगा पिताजी वाला, वो दमदारी के साथ प्लान फॉलो करने के लिए उतर पड़ते हैं, उनको समझ में आता है। आप सबसे पहले अपने आप से आज घर जाकर के इस बात को कंफर्म करिए, क्या आप अपनी जिंदगी को इससे कुछ बेहतर करना चाहते हैं कि ऐसे ठीक है? हेलो, कितने लोग इस बात के लिए एग्री करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं? सारे लोग? अगर सारे लोग बेहतर करना चाहते हैं तो दूसरी जो चीज आती है, कोई भी काम कर रहे हो आप तो उस काम को करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो उस काम को करने के लिए आपके अंदर विजन होना चाहिए, और दूसरा उस काम को करने का आपके पास रीजन होना चाहिए। विजन और रीजन जब आपके पास में होंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। विजन क्या होता है? विजन क्या चीज होती है? कोई बताएंगे विजन क्या होता है? दूरदृष्टि, हिंदी में कहेंगे दूरदृष्टि। एक बीज में एक पेड़ को देखना। बीज में पेड़ को देखना, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए सबके लिए। नॉर्मली व्यक्ति को एक बीज दिखेगा जिसको बोलते हैं दृष्टि। दृष्टि से आपको बस वर्तमान दिखता है कि अभी ये है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, अभी ये मिल रहा है। और दूरदृष्टि से वो दिखेगा जो अभी नहीं दिख रहा किसी को, मतलब एक बीज, और दूरदृष्टि में दिखेगा पेड़, पूरा वृक्ष। हेलो, जो भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ बड़ा किया है, उन्होंने दृष्टि से नहीं दूरदृष्टि से बड़ा किया है। चाहे वो कोई राजनेता रहा हो, या कोई बड़ा बिजनेसमैन रहा हो, या कोई भी बॉलीवुड के अंदर हीरो हो, या कोई क्रिकेटर हो, व्हाटएवर जो भी है, दृष्टि से अगर वो अपने आप को देखता तो आप उसके शुरुआत के दिनों में जाकर के देखो, आपसे भी कई गुजरी हालत में रहा होगा। दृष्टि से अगर आप देखोगे, आज तो डीडी मिली नहीं, आज तो कोई हुआ ही नहीं, आज तो मेरे पास चेक आया ही नहीं, तो साहब आप दृष्टि के हिसाब से फिर नौकरी कर लो। मनरेगा में जाओ,
शाम तक काम करोगे, शाम को मिल जाएंगे। दृष्टि से तो वही होगा। अगर ये बिजनेस आपको करना है और आपको यहाँ पे बड़ी कामयाबी लेनी है तो ये कैसे होगा? दूरदृष्टि से। ये दिहाड़ी वाला काम नहीं है साहब। हेलो, आप यहाँ पे करोड़पति बनने की बात कर रहे हो तो करोड़पति बनने से पहले अपने आप का ढांचा भी वैसा करना पड़ेगा। हाँ कि ना? यहाँ बहुत सारी हमारी माता बहनें बैठी हैं, घर में अगर खीर बनती है तो खीर को भी अगर किसी बर्तन में डालना है तो उस बर्तन को भी पहले साफ कर दे, गंदे संदे में डाल देते हैं। पहले उस बर्तन को भी देखना होता है कि खीर डालने लायक है या नहीं, और अगर वो बर्तन उस लायक नहीं है तो उसको साफ करने के लिए रगड़ा लगाते। रगड़ा देखा है? हाँ, लोहे वाले जूना से एकदम भयंकर वाला उसमें राख वाख डाल दे, और जब तक वो रगड़ के वो साफ नहीं हो जाएगा ना तब तक खीर नहीं आ सकती। यस या नो? हम भी आए डायमंड बनने। क्या बनने आए? लाओ जी, हमें बनाओ डायमंड। और जब तक ऊपर वाला हमारे अंदर रगड़ा नहीं लगाएगा ना, अभी तो पुलिया पर से निकल के आए हो, जब तक रगड़ा नहीं खाओगे तब तक डायमंड शिप नहीं मिलने वाली। वो रगड़ा लगाएगा पहले। आप उसके लिए तैयार हो? और फिर वो जब चमक आने वाली है फिर अच्छे अच्छे लोग मान जाएंगे, हाँ यार इसको देख के तो शुरू से ही लगता था ये बन जाएगा डायमंड। हाँ जी, लेकिन उसके लिए आपको होना चाहिए विजन। क्या होना चाहिए? विजन से होगा। आज आपको क्या दिख रहा है? आज आपको टीम दिख रही है, नहीं दिख रही है, लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? जितने भी अभी हमारे 5 पार्टनर बैठे हैं, पांचों के पांचों डायमंड है, इनको भी लोगों ने ना किया, इनको भी लोग छोड़ के गए, लेकिन ये भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि इनको विजन था। ये देखते थे अपने आप को कि हम भी आगरा वाले और मथुरा वालों की तरह हम भी हो जाएंगे। तभी तो क्या सीतापुर वालों को भी विजन है? आपको विजन आने वाले टाइम में आपकी भी ऐसी गाड़ी आ जाएगी जैसे आज नई किसी की आई है, अगली आपकी भी आ सकती है। आपका विजन है? अगर विजन है तो डेफिनेटली आ जाएगी। दूसरी चीज है रीजन। काम करने की वजह होनी चाहिए। विजन भी होता है कई लोगों को, लेकिन वो विजन तो है, हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कोई काम करने का पर्टिकुलर रीजन नहीं है। कोई उनको यहाँ कोई बात लगी नहीं है, ऐसी कोई उनको यहाँ चुभी नहीं है कि जिसको कि उनको करके दिखाना है। हेलो, सिंघम का गाना सुना है? आता माजी सटकली। दुनिया में वही लोग काम करके दिखाते थे कि माजी सटकली होती है। उनको देखो किसी न किसी बात को लेकर सटक गई। हेलो, कोई रीजन होता है। मेरे भी बहुत सारे रीजन थे, एक नहीं मल्टीपल रीजन हो सकते हैं आपके, और वो मल्टीपल रीजन आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। मन तो करेगा कि मैं रुक जाऊं। हेलो, जब मायावती जी चुनाव हार जाती है तो अगली बार चुनाव लड़ने का हो सकता है उनका भी मन नहीं करता हो, लेकिन हारने के बाद जो दूसरी पार्टी वाले चिढ़ाते होंगे तो फिर कैसा लगता होगा? अगली बार इनको भी दिखाना पड़ेगा। यस चलो, अब फिर से अपनी तैयारी होती है और वो रीजन ही होता है कि इनसे भी बड़ी बम पटाखे मैं फोड़ के दिखाना। यस चलो, अगर कोई रीजन हो, सब ऐसे आए शुभकामना दे, देखो जी ये तो होता रहता है, अभी आप हार गए, कभी हम हार गए, तो शायद इतनी बात खटकेगी नहीं, और खटकेगी नहीं तो इतनी बड़ी तैयारी नहीं होगी। ये जितने भी डायमंड बने इन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। इनके भी काम करने के बहुत सारे रीजन है। आपके पास कोई ऐसा रीजन है? आपको किसी की कोई बात लगी है क्या? सोच लो, कोई किसी ने कुछ बोला हो आपकी औकात के बारे में, आपकी लिमिट के बारे में, कभी आपको एहसास कराया है क्या? आपको उसको जवाब देना है क्या? आपके पास ऐसा कोई कारण है क्या? ये दो चीज ध्यान रखना और इनको संभाल के रखना। एक कामयाबी की सबसे बड़ी बारूद है। और ये जब दो चीज रहेंगे, एक विजन रहेगा दिल के अंदर और एक रीजन रहेगा हमारे दिल के अंदर, तो डेफिनेटली हम लोग कामयाब हो जाएंगे। रही बात एक्शन प्लान की, तो यहाँ पे काम करने के लिए क्या चीज जरूरी है? 4 चीज बता रहा हूं आपको। 4 चीजों के लिए एक्शन ले लो, आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहली चीज है कि रोजाना का एक टारगेट सेट करके काम करो। जिंदगी के बहुत सारे टारगेट होते हैं हमारे कि मेरे को ये गाड़ी लेनी है, ये बंगला लेना है, ये करना है। जिंदगी भर के टारगेट तो बहुत लंबे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको तरक्की करनी है तो पहले इस साल का टारगेट सेट करो, 2021 में क्या करना है। और 2021 एक साल में 365 दिन है। 1 जनवरी के दिन बहुत सारे लोग हैप्पी न्यू ईयर करेंगे, लेकिन 5 जनवरी के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अगले 6 महीने का टारगेट सेट करना है।
और उससे भी ज्यादा जरूरी अगले 3 महीने का टारगेट सेट करना, इस 3 महीने में मैं क्या करके दिखाने वाला हूं। और उससे भी ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो उसे 1 महीने के अंदर, इस 1 महीने में क्या होने वाला है, और उस 1 महीने से भी ज्यादा जरूरी वो वीक है, और उस वीक से भी ज्यादा जरूरी वो दिन है। आज की क्या प्लानिंग है? अगर आज आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो समझ लो आप जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पाएंगे। बड़े बुजुर्गों ने कहावत बोली है, काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में प्रलय होगी, बहुत करेगो। सुना है सबने? लेकिन आजकल नया ट्रेंड आ गया, माल टूरे आ गए, एक से बड़े बड़े सोशल मीडिया किंग आ गए, और वो बोलते हैं अरे आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी पढ़िए परसों। ये परसों बरसों वाले जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते दोस्तों। आपको आज की प्लानिंग करनी है। आज से अगर जगह तमाम ऐसे लोग होंगे जो 23 दिसंबर 2020 तक सूरज देख ही नहीं पाए, बोलो आज ना, कल तक तो वो जीवित थे। अगर ज्यादा जानकारी लेनी है तो जिला चिकित्सालय में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा आज कौन कौन मरा है। कल तक ठीक ठाक था, कल उसकी मम्मी हलवा लाई थी, आज वो है ही नहीं, हलवा खाने के लिए चला गया। आप शुक्रिया अदा करो, आज आप जिंदा हो तो भगवान ने किसी न किसी कारण के लिए जीवित रखा है। आज के लिए कुछ न कुछ करने की प्लानिंग करो, बोलो आज ना। प्लानिंग बनाते आज क्या खाएंगे, ये प्लानिंग रहती है। सवेरे क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना, खाने की प्लानिंग बनाता रहता है। याद रखो 2 तरीके के लोग होते हैं, जो खाने के लिए जीते हैं और दूसरे लोग होते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? सिर्फ जीने के लिए खाते हो तो इसका मतलब खाने से भी जरूरी कोई आपके पास काम है, और उस काम को ढूंढो और आज उसकी प्राथमिकता लेकर के काम करना है। तैयार है इसके लिए? सिस्टम बोलता है कि आपका टारगेट हमेशा आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। जब भी आप कहीं भी निकले आपको क्लियर कट दिख जाना चाहिए। मैंने शुरू से एकदम से ऐसे डायमंड नहीं करके आ गया। पहले दिन से जब से काम किया, पहला मेरा टारगेट था कि मुझे मोबाइल लेना है। मैंने टारगेट सेट किया, नोकिया 1100 मोबाइल लिया। तो लोगों को लग रहा मोबाइल कौन सी बड़ी बात है, अभी की बात कर रहा हूं मैं, 2005 की बात कर रहा हूं, 2004 की बात कर रहा हूं। हेलो, फिर मैंने टारगेट सेट किया कि मैं साइकिल पर चलता था, मुझे बाइक लेनी है, फिर बाइक लिया। फिर अगला टारगेट सेट किया मुझे लैपटॉप लेना है, लैपटॉप लिया। फिर मुझे विदेश जाने का टारगेट सेट किया, फिर मैं 2009 में विदेश भी होकर के आया। फिर मैंने टारगेट सेट किया मुझे कार लेनी है। मार्च 2010 में मैंने वैगनआर एलेक्साई 5,15,000 रुपए की कार खरीदी। इसके बाद फिर मैंने टारगेट सेट किया मुझे डायमंड ब्रेक करना है। दौड़ दौड़ करके गाड़ी को स्कूटर बना दिया और मैंने डायमंड से ब्रेक की 3 अप्रैल 2011 को। फिर मैंने टारगेट सेट किया मुझे अगली अपनी कैपिटल को सेट करना है, और मैंने नवंबर 2011 में अपना 2 लाख का चेक बनाया। उसके बाद मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे BMW कार लेनी है, और मैंने 2012 में दिसंबर 24 तारीख को अपने लिए BMW कार ली। इसके बाद मैंने टारगेट सेट किया मुझे शहर में घर लेना है। एक घर लिया, दूसरा लिया, वो भी पसंद नहीं आया घर वालों को, फिर तीसरा भी लिया, और रिसेंटली अभी मैंने चौथा 3 करोड़ रुपए का एक घर बना कर देते हैं। टारगेट ऐसा कभी नहीं किया समय कि मैंने कभी टारगेट के बिना काम किया हो। अभी आपके सामने वो 18 लाख लोगों की टीम है, और आज भी ऐसा नहीं है कि मैं बिना टारगेट के काम कर रहा हूं। अभी भी मेरा टारगेट है इस 2021 में मुझे 2 करोड़ रुपए की पोर्शे गाड़ी लेकर के आनी है। आज मैं टारगेट लेकर के काम कर रहा हूं। हेलो, क्या आपके पास कोई टारगेट है? अगर नहीं है तो आज उसको सेट कर लेना, है तो उसको जिंदा रखना। रख सकते हैं? रख सकते हैं? टारगेट सेट करने के बाद में अगला काम है लिस्ट बनाना। आपको जिन लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आना है उन लोगों की लिस्ट बनाने की जरूरत होती है। ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको लोगों को जानकारी देनी है, और जब तक हम लोगों को जानकारी नहीं दे सकते, जब तक हमारे पास क्रमबद्ध तरीके से लिस्ट ना हो। शादी होती है तो सबसे पहले क्या बनाते हैं अपन? क्या बनाते हैं? लिस्ट ना बनाए तो क्या होगा? किसी व्यक्ति को तो 10 बार बोल देंगे कि हमारे घर शादी आप आना, हमारे घर शादी आप आना, और हो सकता है किसी व्यक्ति को बोल ही नहीं पाए। इस बिजनेस में भी ऐसा होता है, जब हम बिना लिस्ट के काम करते हैं तो कई लोगों को तो बार-बार बोलते हैं आप ज्वाइन कर लो, आप ज्वाइन कर लो, और कोई ऐसा भी होता है हमारी लिस्ट में जिसका नाम हमने लिखा ही नहीं है, और वो इंतजार कर रहा है कि कोई आए और मुझे बताए, वो फटाक से ज्वाइन कर लेगा। लेकिन उस तक हम जाएंगे कब?
जब पहले तसल्ली से बैठ करके लिस्ट बनाएंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कई लोग बोलते हैं कि इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लिस्ट बनाने के लिए लॉन लेनी पड़ेगी क्या? अरे एक वो चाहिए, कागज का पन्ना चाहिए और एक ऐसा पेन चाहिए और बैठ जाओ मन बना करके आज इनका नाम लिखना है। अमर सिंह, अमर बहादुर, ए से बी से वीरेंद्र सिंह और बॉबी फलाना लिखना, जो भी सी से ऐसे करके नाम लिखते चले, जेड तक जितने नाम आते हैं। फॉर्म बुक की हेल्प ले लो, मैडम की हेल्प ले लो, बच्चों की हेल्प ले लो, पिताजी की हेल्प ले लो। एक मंत्र बता रहा हूं, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा बिजनेस। क्या तैयार हो आप इसके लिए? लिस्ट में 4 वर्ड होते हैं, LIST, और इसका मतलब है लेट्स इनवाइट समवन टुडे। चलो आज हम किसी को प्लान दिखाते हैं, किसी को बुलाते हैं, लेकिन लिस्ट ही नहीं है तो फिर पीला पीला दिखता है। गुरुजी मैं किसको बताऊं? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ लोग, और आपको लोग ही नहीं दिख रहे, किसको बताऊं? आपको लिस्ट बनानी, क्या बना सकते हैं आप? और लिस्ट बनाने के बाद अगला काम है उनको प्लान दिखाने का। क्या करना है उनको? कई लोग प्लान दिखाने के बारे में सोचते हैं कि नहीं, अगर मैंने इनको प्लान दिखाया तो ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। अगर आप ही सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे? उनको क्या सोचना है वो उनको सोचने दो, आप उसके बारे में मत सोचो। आप वो सोचो जो आप सोचते हो, वो उनको बताओ। हेलो, बोले भाई हमारा मानना ये है कि ये कंपनी है और इसमें ये प्रोडक्ट है, इनको इस्तेमाल करना है और इसी के बारे में दूसरे लोगों को बताना है। यस चलो, पसंद आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम, साइड हटो। क्योंकि दोस्तों प्लान दिखाते वक्त कुछ लोग तो हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, और ना से अपने को डरना नहीं है। ना तो कोई किसी को भी बोल सकता है। लोग नरेंद्र मोदी जी को ना बोल देते, आप कौन से गेट की चिड़िया बताओ? हाँ जी, लोग एप्पल को ना बोल देते। एप्पल दमदार मोबाइल है कि नहीं? क्या हर कोई आदमी ले लेता है? नहीं लेता। तो अब एप्पल वाला क्या करे, अपना शटर डाउन कर देगा? हर कोई आदमी मर्सिडीज लेता है क्या? लेकिन मर्सिडीज वाला तो 2000 अपनी एजेंसी खोल के बैठा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। जब मर्सिडीज वाला अपना काम कर सकता है, एप्पल अपना काम कर सकता है, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, तमाम गालियां खा रहे हैं, उनके पुतले जला रहे हैं, फिर भी वो 2000 रैली करने लगे, तो हमें इतनी जल्दी शर्म क्यों आने लगती है? हम क्यों घर में घुस जाते हैं? हमें भी मैदान में आना चाहिए कि नहीं? प्लान के लिए मनाई तो करिए, पुतला तो नहीं जलाया किसी ने? कोई ऐसा तो नहीं आपको पोस्टर चिपका दिए हो कि भाई इसके संग मत जुड़ना, ये चोर है? बंद करो भाई, बंद करो, से सबको बंद करो, ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं? अरे उसको नहीं करना, नहीं करना, राम राम भाई, फिर मिलेंगे। यस चलो, एक मंत्र दिया था महागुरु जी ने और मैं आज तक कभी जीवन में उसको भूला नहीं, और उस रूल को बोलते हैं SW5 रूल। और जिंदगी में हमेशा दिमाग में पेस्ट करके रखना। कोई भी काम करने के लिए जाते हो तो ये ध्यान रखिए, सम विल कम। कुछ लोग आएंगे, अगर कोई नहीं आता तो ये और फुल कैसे हो गया, बैठने की जगह नहीं आता। सम विल कम, यस चलो। और अगर ये किसी न किसी की तो टीम में आए कि नहीं? अरे आज मान लो पिंकी जी की टीम में आए या जगन जी की टीम में आए, तो आपकी भी टीम में आ सकते। एक तो ये भी अकेले अकेले घूमते थे, यस चलो, दैट मींस सम विल कम। दूसरे आ रहे हैं, सम विल नॉट कम। कुछ लोग नहीं आएंगे, उन्होंने कसम खा रखी है, आप स्वयं रजत वर्मा जी को ले आओ प्लान दिखाने के लिए, वो नहीं आएंगे। उनको BMW दिखा दो, अभी मैं बुलाता हूं, उनको 20 लाख का चेक दिखा दूं एक हफ्ते तक, तो मैं क्या करूं? वो नहीं आएंगे। स्वयं ब्रह्मा जी उतर के आ जाएं, अपना आई कार्ड दिखा दें, देखो मैं ब्रह्मा हूं, तो नहीं करूंगा मैं, क्या मान लोगे? वो नहीं आएंगे, उनकी जिद है, एक ईगो होती है आदमी के अंदर, मैं क्यों मानूं उसकी? तो आप उसको ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, उसको देख करके ऐसे मत सोचो ये क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। सबको भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है क्या? अरे सबको बूंदी के लड्डू अच्छे लगते हैं क्या? हलवाई ने अलग अलग तरह की मिठाई बना के रखा है, सब्जी वाला भी अलग अलग सब्जी बेचता है, आप भी समझ लो भगवान ने भी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाए, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? यस चलो। और कुछ लोग नहीं आने चाहिए, कायदे में नहीं आने चाहिए। क्यों? मैं अपने मथुरा सिटी में एक बंदे से बाल कटाता हूँ, वो मेरे बाल काट रहा था, बाल काटते काटते मेरे को बोल रहा है सर आप बहुत बड़े आदमी हो। मैंने कहा नहीं तो, अरे आप बताते नहीं हो, हमें सब मालूम है। मेरे क्या मालूम है? अरे हमने तुम्हारी वीडियो देखी है। मैंने अच्छा, आपने बहुत लोगों को करोड़पति बना दिया। मैंने अच्छा भाई
बना दिया होगा, मेरी मुझे जानकारी नहीं है। अरे सर हमें टहला हुआ, मेरा भी कुछ करा दो, इतने दिन से बाल कटा रहे हैं, मेरा भी कुछ करवा दो। तो मैंने उसको क्या बोला, भाई तू अपना काम कर, नहीं तो दूसरा नंबर कान ढूंढूंगा मैं। हेलो, तो कुछ लोग बिजनेस ना आए तो ठीक है, आप सोच के देखो, सब सेट सॉन्ग में आ गए, सब डायमंड बन गए। आप गए जूते पॉलिश कराने, पॉलिश वाला बैठता था रोज, वो वो तो डायमंड बन गया। अब आप गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए, और पेट्रोल पंप बंद है, बोले क्यों, पेट्रोल पंप वाला डायमंड बन गया। आप सब्जी लेने गए, सब्जी वाला कहाँ है, डायमंड बन गया। कपड़ा वाला कहाँ है, डायमंड बन गया। न बाल कट रहे, न सब्जी मिल रही है, न जूते पॉलिश हो रहे हैं, न कपड़े हैं, न कुछ है, कैसे डायमंड घूम रहे हो आदमी मानव की तरह। क्या ऐसी दुनिया में रहने में मजा आएगा? हमें कैसी दुनिया चाहिए? हम करोड़पति रहे और कुछ लोग हमें सेवा पानी करने के लिए भी रहने चाहिए। यस या नो? तो जो नहीं आ रहा उसके लिए बोलना तो ठीक है, तो यही है, सेवा पानी के लिए भी मेरे को कोई नहीं मिलना चाहिए। यस या नो? हम होटल में जाए तो बैग उठाने के लिए भी चाहिए कि ना? कोई BMW का गेट खोलने के लिए भी चाहिए कि ना? कोई उसमें कपड़ा लगाने के लिए भी चाहिए कि ना? सोच लेना तेरे लिए भी एक ड्यूटी रखी है, तू यही रह, मैं करके दिखाता हूँ। यस या नो? तो दोस्तों ये याद रखना, रूल नंबर 3 बोलता है, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग, कोई इंतजार भी कर रहा है, वो आपस की तरह होगा, वो शरद की तरह होगा, वो मिलन की तरह होगा, वो नरेंद्र या हरनाम की तरह होगा। तो जो रोज अगरबत्ती लगा रहा है, हे प्रभु एक मौका दे दो, उसको जाके प्लान दिखाना, बोलेगा क्या हो महागुरु जी आप मेरी जिंदगी में आए, ऐसा भी कोई होगा। यस या नो? तो रूल नंबर 5 बोलता है, सो स्टार्ट वर्क, काम को जारी रखना है। रख सकते हैं, रख सकते हैं, यही बताए थे बेटा, यही 5 रूल बताए थे। some will come, some will not come, so what, someone is waiting, so start work। आप करेंगे इसको फॉलो? प्लान दिखाने में कभी हेजिटेशन हुई नहीं, किसी के आ जाने से बहुत खुशी नहीं हुई, किसी के चले जाने का कोई गम नहीं हुआ। SW5 बोलिया था। यस या नो? और चौथा पॉइंट था, पहला हो गया टारगेट, दूसरा लिस्ट, तीसरा प्लान, और चौथा था फॉलो। लगातार जिस बंदे को एक बार प्लान दिखा दिया, मिलते रहो, वो करे न करे उसकी मर्जी। आप अगर वहां से जा रहे हो, बता दो मेरा 5000 का चेक पड़ा था, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। कुछ भी बोले, वो कैसे भी रिएक्ट करे, ऐसे तेरा मैं मुंह बनाए, कोई बात नहीं, मैं दिखा। फिर जाओ, मैंने अभी एप्पल का फोन लिया, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। फिर जाओ, मैंने एक एप्पल का लैपटॉप और ले लिया, मैंने सोचा एक बार प्लान दिखाने के बाद मिलते रहना। तेरा भाई विदेश जा रहा है, मैंने सोचा बता दी। जारी रखना, फिर ले जाके रखना अपनी बढ़िया रेड कलर की कार की चाबी। तेरे भाई ने अभी ली है, मैंने सोचा मिठाई खिला। और वो फिर भी आएगा, वो ज्वाइन करे न करे, उसका बेटा ज्वाइन करेगा, उसका नाती ज्वाइन करेगा। हेलीकॉप्टर लाके खड़ा करोगे, मैंने सोचा तुझे बताऊं कि मैं आज हेलीकॉप्टर ले क्या आप उस दिन तक काम करेंगे? अपना सिंपल फंडा है, एक बार प्लान दिखा दिया, तब तक फॉलोअप जारी रखो जब तक कि वो जुड़ न जाए, या नहीं तो वो मर न जाए। मृत्यु शैया पे भी अगर लेटा है तो कान में पूछना, नौनी आ गई है, लेगा? कर दे साई, कर दे अभी भाभी जी को साड़ी लेके देना। बोलते रहना, बोल सकते हैं, यही 4 काम है। और यही करके अपनी 18 लाख की टीम की जिंदगी सेट है। पिछले हफ्ते का चेक 20 लाख रुपए का था, 20 लाख का। अभी
सर बोल रहे थे महागुरु जी ऐसे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आज यहाँ वहाँ। क्यों दौड़ रहे हैं? इसलिए 6 महीने से ब्रेक ले रखा था, बहुत एनर्जी भरी पड़ी थी, मैंने कहा जाके निकालते हैं। 6 महीना से घर से नहीं निकला मैं, 6 महीने से लॉकडाउन की वजह से घर में था, एक भी मीटिंग करने नहीं गया और अभी निकला हूं। लेकिन 6 महीने घर पर रहने के बावजूद भी पिछले 2 महीने में कंपनी ने 44 लाख भेजे, पिछले 6 महीने में 90 लाख घर पे भेजे। आप बताओ मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता था जब 6 महीने घर पे रहने के बावजूद भी 90 लाख आ जाते? कोई कर सकता था क्या? तो शुक्रिया अदा करो उस परमात्मा को, हमें दुनिया की सबसे महान अपॉर्चुनिटी सेल्स में काम करने का मौका मिला है। यस या नो? दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर ईमानदारी के साथ में लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। देर हो सकती है, एकदम से तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जो आज आप पे हंस रहे हैं, जो आज आपको ताना मार रहे हैं, जब आपके अचीवमेंट देखेंगे उनकी बातें बदल जाएंगी, बोलेंगे नहीं तुझे देख के तो लगता था कर जाएगा। अब आपका डिसीजन, आपकी जिंदगी, आपको सोचना है। मौका मिला है। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने से मना करते? बताओ, शैम्पू कौन नहीं लगाता है? साबुन कौन नहीं यूज कर रहा? सारे कर रहे हैं कि नहीं? पेस्ट कौन नहीं करता? इस बिजनेस में करने के लिए करना क्या है? अभी तक जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अभी तक अगर शैम्पू यूज किया, बाल अगर धोए और जैसे सादा चलाया और वो धुल के जाता है बाबा रामदेव के अकाउंट में, पतंजलि का लगा रहे थे। यस या नो? बाबा भी बहुत तगड़ा वाला मार्केटर है। किस किस तरीके से लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, ये मैं एक दिन पतंजलि स्टोर में गया, उस दिन मेरे को पता चला। उन्होंने पहले से कंपनी की आती है फिनाइल और बाबा ने निकाल दी गोनाइल। राइमिंग देखो क्या मिलाई है। और कमाल की बात यह है, लोग मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं सोच नहीं सकते आप। मार्केटिंग करने के लिए सीधा लिख दिया है उसमें, गौ माता को कत्ल खाने से जाने से बचाएं, गोनाइल का इस्तेमाल करें। अब नॉर्मली आदमी अगर देख ले तो अपने हिंदुत्व पर भी शक हो जाएगा, अगर नहीं ली ना तो पक्का हिंदू नहीं कहलाऊंगा, ले लेता हूं। इसको इमोशनल सेल बोलते हैं। हेलो, इमोशनली सेल किया जा रहा है। मैंने देखा नवरात्रि के टाइम पे उनका नमक रखा, सैदा नमक, और क्या लिखा पैकेट के ऊपर? 28 लाख वर्ष पुराने हिमालय से शोध करके लाया हुआ नमक। और नीचे क्या लिखा था? एक्सपायरी डेट 30 अक्टूबर। अभी मैं सोच रहा था टाइम पे पहुंच गए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, एक्सपायर होने वाला था, 15 दिन लेट हो जाते। 28 लाख वर्ष से नहीं एक्सपायर हुआ, 15 दिन ही बचे थे एक्सपायरी में, सही टाइम पे ले आए हमारे लिए। लोग ऐसे ऐसे लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हैं। आप नहाते रहो, नाली में से हिंदुस्तान लीवर के अकाउंट में जा रहा है, हिमालय के अकाउंट में जा रहा है, लेकिन अगर सेफ शॉप का प्रोडक्ट यूज किया, आप यहाँ पर नहाओ मजे से, टेंशन फ्री रहना, वो आपके खाते में ही डाला है, आपके खाते में डाला है। सवेरे लोग उठ करके ब्रश करेंगे और आपका उधर अकाउंट भरेगा। मैडम जब फेयर लवली की क्रीम लगाती थी कैसा लगता है? फेयर लवली लगा, अच्छा और महंगी कितनी आ रही है? बोला अभी नहीं, इसके बाद 2 वाली लाने वाले हैं। पैसा का बजट देखते थे, लेकिन अभी अगर मैडम सेफ शॉप में क्रीम लगाती तो बढ़िया एकदम मस्त लग रही है, क्योंकि मेरी के अलावा और भी कई लगा दी होंगी और अपने पास अकाउंट में 20 लाख रुपए आने वाले हैं। यस या नो? तो बेसिकली अपने बिजनेस को करने के लिए क्या करना है? सिंपल सा फंडा है, सेफ शॉप के प्रोडक्ट से नहाना है, फिर इसी के बारे में लोगों को बताना है। सेफ शॉप का सामान खाना है, फिर इसी के बारे में लोगों को बताना है। कौन कौन तैयार है इसके लिए? सारे लोग। आज मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लाखों करोड़ रुपए हर साल दूसरी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे भारत देश में आकर के बिजनेस कर रही हैं। अब भारत के लोग जाग चुके हैं, हम लोग स्वदेशी कंपनी का, और जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से कमीशन हमें मिले, हम उस कंपनी का प्रचार प्रसार करेंगे। हम मानते हैं कि रिलायंस कंपनी बड़ी है और महान है, लेकिन वो हमें अठन्नी देने नहीं आती। बोलो यस कि नो? टाटा कंपनी बड़ी और महान है, लेकिन हमें 2 रुपए नहीं देती। यस या नो? मानते हैं पतंजलि दमदार है, लेकिन 10,000 करोड़ कमाता, हमें 2 रुपए नहीं देता। यस या नो? सेल्स अभी छोटी सी है, 1000 करोड़ का धंधा कर रही है, लेकिन 650 करोड़ हम में और आप में बांट रही है, हम में और आप में बांट रही है। तो ये कंपनी
कंपनी है और इसका ब्रांड एम्बेसडर और इसका मालिक मैं हूं। घर घर में अगर सैमसंग के प्रोडक्ट को नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम नहीं। कौन कौन तैयार है इस आंदोलन के लिए? गांव गांव तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे। सैमसंग के प्रोडक्ट का जलवा होगा। अपनी आईडी पर 2-2 लाख रुपए के चेक लेकर दिखाएंगे, विदेश यात्रा का टारगेट करके दिखाएंगे, हर हाल में डायमंड मिल के दिखाएंगे। अरे सब बैठे क्यों, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अपनी जगह से और मेरे साथ मिलके बोलो। हर हाल में, हर काल में अल्टीमेटली एक ही ड्रीम, एक ही नारा, एक ही सपना, जिसको हर हाल